कुछ साल पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ठंडा पानी पीकर ईरान को धमकी दी थी। उसके बाद ईरान के परखच्चे उड़ा दिए थे। लेकिन इस बार बेंजामिन नेतन्याहू के टारगेट पर पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान ने ऐसी गलती की है जिसे इजराइल कभी माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान ने एक ही समय पर भारत और इजराइल को हमला करने का मौका दे दिया है। जम्मू में आतंकी हमले करवाने के बाद पाकिस्तान ने बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी घोषित कर दिया है। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक इजराइल के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान ने आतंकी कहा है। हमें तो लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का वो इकलौता देश बन गया है जो हर रोज मरने की प्लानिंग करता है। ये खबर देखने के बाद आप खुद ही तय कर लीजिए कि पाकिस्तान के पास कितना समय और कितनी सांसें बची हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी घोषित किया है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने ही देश के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए हैं। तहरीक-ए-लब्बैक यानी TLP खुद एक कट्टर और आतंकी संगठन जैसा काम करता है। लेकिन इस संगठन ने पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाया कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकी घोषित करे। इस कट्टरपंथी संगठन ने आरोप लगाया है कि बेंजामिन नेतन्याहू मासूम फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं, इसीलिए नेतन्याहू आतंकी से कम नहीं है। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान ने तहरीक-ए-लब्बैक की बात मान ली है। तहरीक-ए-लब्बैक ने कुछ साल पहले एक कार्टून को लेकर अपने देश में फ्रांस का दूतावास भी बंद करवा दिया था। लेकिन इस बार ये संगठन इजराइल के पीछे पड़ गया। हमास को अपना भाई बोलने वाले तहरीक-ए-लब्बैक के प्रदर्शनकारी इजराइल को कैसे डराते हैं वो आप अब खुद देख लीजिए। तहरीक-ए-लब्बैक के लोग इजराइल का झंडा सड़कों पर खा जाते हैं। बताइए अब ये लोग नेतन्याहू को आतंकी घोषित करवा रहे हैं। वैसे पाकिस्तानी सेना के कमांडर भी कुछ ऐसी ही जोकरों वाली हरकत करते हैं। पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर रहे जनरल जुबैर महमूद हयात ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि वो 12 मिनटों में इजराइल को खत्म कर सकते हैं। बहरहाल नेतन्याहू को आतंकी बोलना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ने वाला है। भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए भारत ने कश्मीर और संयुक्त राष्ट्र दोनों जगहों पर बड़ा खेल कर दिया है। कश्मीर में हजारों कमांडो तैनात कर दिए गए हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकी अड्डा बोला गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान को ना तो भारत छोड़ेगा और ना ही इजराइल।